कानपुर में शुक्रवार देर रात भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण एक शोक सभा में सम्मिलित होने पहुंचे तो उनको देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल कानपुर के काकादो थाना स्थित हरजन कॉलोनी में भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता कौशल वाल्मीकि के पिता का निधन हो गया था, जिनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भीम आर्मी प्रमुख उनके घर पहुंचे तो भीम आर्मी से जुड़े 500 से अधिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उनके स्वागत में जुट गए और जय भीम के नारे लगाने लगे। वहीं परिजनों से मिलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के पिता की फोटो चित्र पर माल्यार्पण किया और उनकी शांति के लिए प्रार्थना भी करी और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे पार्टी के एक बड़े नेता कौशल के पिता का निधन हो गया था। चूँकि भीम आर्मी एक परिवार है, इसीलिए परिवार के सुख दुख में खड़े होना सभी का जिम्मेदारी है। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली कई राज्यों में लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है, उनको देखते हुए कई राज्यों में जीत पक्की है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग 24 घंटे जनता के लिए तत्पर रहते हैं। बीजेपी पर निशाना चलाते हुए कहा उन्होंने कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और साधनों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से अलग चुनाव की तैयारी कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में आम जनता बहुत दुखी, जिसमें नवजात, किसान, महिलाएं, व्यापारी सभी दुखी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार घोटाला की सरकार है। राम मंदिर के लिए उन्होंने कहा कि वह तो सरकार का आदेश है, लेकिन बीजेपी चुनाव के लिए धर्म का उपयोग कर रही है। आइए चले सुने कि आखिर क्या कहा चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी प्रमुख ने हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम कानपुर में हैं और कानपुर में हमारे संगठन के एक बड़े नेता कौशल साहब जो हैं, उनके फादर वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अचानक बीमारी का उनका निधन हुआ और मैं परिवार से, क्योंकि कौशल जी और उनका पूरा परिवार इस आंदोलन में पहले दिन से हमारे साथ है और बहुत ईमानदारी से वो मेहनत करते हैं। तो क्योंकि हम परिवार के रूप में संगठन पार्टी में काम करते हैं, तो एक परिवार का दुख सुख को बांटना हमारी जिम्मेदारी है। उसी कड़ी में जो 5 दिवसीय कार्यक्रम बना है उत्तर प्रदेश का, जिसमें आज इटावा, कल उन्नाव, परसों सीतापुर, फिर आजमगढ़, मऊ, तो ये तय था कि इटावा लगाने का उद्देश्य ये था कि कौशल जी के परिवार से मिला जाए। और ये सिर्फ कौशल जी का परिवार नहीं, मैं पहले भी यहाँ आया था, ये मेरा ही परिवार है। अपने परिवार को विश्वास दिलाने की वो कुदरत उनको ये दुख सहने की शक्ति दे और वो अकेले ना पड़े, हम सब लोग उनके साथ। 2024 में क्या तैयारी है? 2024 में आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली कई स्टेटों में लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये फैसला पार्टी का है। अलग अलग स्टेट में अपने अपने स्तर पे पार्टी जहाँ जहाँ तैयारी कर रही है, जो भी वहाँ से लिस्टेड होगा तो उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी ने 3 साल में अपनी पहचान बनाई है। अभी राजस्थान इलेक्शन हमने लड़ा और 2 सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पर रहे और 12 सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पर रहे और 35 सीटों पे हमने 47 सीटें हम टोटल लड़े अलायंस में अपने सिंबल पे। 35 सीटों पे हमने बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट लिए। ये स्पष्ट इस बात का उदाहरण है कि आज़ाद समाज पार्टी तेज़ी से बहुजन समाज में अपनी जगह बना रही। जिस तरह से भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग 24 घंटे 7 दिन जनता के लिए अवेलेबल हैं, जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उससे आज़ाद समाज पार्टी के प्रति लोगों का प्यार तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया अलायंस में शामिल ना होने का क्या कहना है? मैंने कहा कुछ चीज़ें भविष्य गर्भ में हो सकता है, कल परिस्थिति अलग हो, लेकिन मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस से बहुत देर हुई है। चुनाव में बीजेपी से अगर चुनाव लड़ना है तो बहुत पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। अभी तक उनके टिकट्स भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, सीटें भी क्लियर नहीं हुई है और अभी भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, साधनों का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे में मैं ये समझता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी पहले से गठबंधन से अलग अपनी तैयारी करने में सफल रही और अपनी सीटों को मजबूत से लड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी
उत्तर प्रदेश में इस बार के परिणाम, आम जनता बहुत दुखी है, नौजवान, किसान, महिलाएं, व्यापारी सब लोग दुखी हैं। जो भर्तियां हुई उनमें घोटाले हुए हैं और एट्रोसिटी के मामले कमजोर वर्गों में बढ़ रहे हैं, जिस पे उत्तर प्रदेश सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। भाई राम मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इतने लोगों की जनभावनाओं के साथ राम मंदिर का कार्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से राजनीति में धर्म का प्रयोग कर रही है, ये नुकसानदायक है। धन्यवाद।